अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका चैप्टर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ है, काइनेमेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये रेस्ट और मोशन वाला टॉपिक करवा चुका हूँ। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोशन की अक़साम। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की मोशन देखते हैं। एक रेलगाड़ी करीबन सीधी लाइन में चलती है। एक पंखे के पावर अपने महवर के गिर्द घूमते हैं। महवर मीन एक्सिस के गिर्द घूमते हैं। एक झूला अपनी जगह से आगे पीछे झूलता है। आम तौर पर अजसाम की मोशन को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। 3 किस्म के हमारे पास मोशन होती हैं। एक हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी हमारे पास है रोटेटरी मोशन, तीसरी हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास कौन सी होती है जी? अगर किसी जिस्म की मोशन इसी तरह हो कि इसका हर ज़र्रा बिल्कुल एक जैसी हरकत करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। मीन अगर कोई जिस्म हमारे पास है वो सिर्फ एक एक्सिस के गिर्द ही जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे हमारे पास ये रेलगाड़ी देख लें, तो रेलगाड़ी क्या है, हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। हमारे पास लाइन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है और कर्व शेप में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन जा वो सिर्फ एक ही लाइन में ही है, तो एक जैसी हरकत करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक रेलगाड़ी या कार की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन, ये इसकी मिसाल है, ये इधर तक उसकी तारीफ़ है। तो उसके बाद हमारे पास उसने कहा ट्रांसलेटरी मोशन को मज़ीद उन्होंने क्या कहा, 3 तरह की हो सकती है। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास 3 तरह की हो सकती है। पहले हमारे पास लीनियर मोशन, दूसरी रैंडम मोशन, तीसरी सर्कुलर मोशन। तो पहले हम देखते हैं लीनियर मोशन हमारे पास कौन सी होगी। लीनियर मोशन हमारे पास है अगर कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत करे तो वो लीनियर मोशन कहलाती है। मीन सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में हमारे पास वो मोशन करे तो हमारे पास कौन सी होगी, लीनियर मोशन होगी। लीनियर मोशन की मिसाल आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म है। मीन हमारे पास ये लीनियर मोशन में, ये हमारे पास पेंसिल है तो ये लीनियर मोशन में नीचे गिरेगी आज़ादाना, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, एक लीनियर मोशन होगी। उसके बाद हमारे पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में हमारे पास क्या जी, अगर कोई जिस्म बेतरतीब अंदाज में हरकत करे तो उसे रैंडम मोशन कहते हैं। मसलन हमारे पास शहद की मक्खी की उड़ान होती है, वो कैसे करती है, गूं 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 ऐसे घूम रही होती है। उसने ये बेतरतीबी रास्ता भी बताया हुआ है कि इसी तरह वो क्या करती हैं, घूम रही होती है। बेतरतीब रास्ता होता है तो इसी तरह वो उड़ रही होती हैं, उड़ान कर रही होती हैं। शहद की मक्खी ये इसकी मिसाल है, इधर तक उसकी तारीफ़ है। उसके बाद हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होती है जी, कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। मीन हमारे पास सेंटर में हरकत करे तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास उसने सर्कुलर मोशन की मिसाल भी दी है। ये झूला हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये पंखे की जो रोटेशन होती है, हमारे पास पंखा भी तो हमारे पास एक दायरे की फॉर्म में रोटेट कर रहा होता है। तो उसने नीचे बताया हुआ कि अगर किसी डोरी के एक सिरे पर बंधे हुए गेंद को घुमाएं तो वो एक दायरे में हरकत करेगा। फेरिस व्हील की हरकत भी सर्कुलर मोशन होती है। तो ये इधर से हमारे पास आगे इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये पहली लाइन, आधी लाइन इसकी तारीफ़ है। उसके बाद हमारे पास है मोशन की दूसरी टाइप है, हमारे पास कौन सी होती है, मोशन की दूसरी टाइप है हमारे पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हमारे पास कौन सी मोशन होती है जी, अगर किसी जिस्म का हर ज़र्रा एक नुक्ता या एक्सिस के गिर्द घूमे तो इस जिस्म की मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है पंखा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रोटेटरी मोशन है। एक ही एक्सिस के अपने मुहावर के गिर्द ये घूम रहा है। तो एक्सिस हमारे पास एक ही एक्सिस के गिर्द या एक नुक्ते के गिर्द घूम रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। इसकी मिसाल भी उसने दी, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक मशीन या वाशिंग मशीन भी हमारे पास क्या, एक ही एक्सिस के गिर्द घूमती रहती है। ड्राइंग की मोशन रोटेटरी मोशन कहलाती है, रोटेटरी मोशन की मिसाल है। उसके बाद लाटू की मोशन देखें तो हमारे पास क्या है, वो भी रोटेटरी मोशन है। ये 2-3 इसकी मिसालें हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे थर्ड वाली टाइप में हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास होती है आगे पीछे या ऊपर नीचे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे और ऊपर अपनी हरकत को बार बार दोहराए तो ऐसी हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है, बच्चे झूला ले रहे हैं, ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बार बार अपनी हरकत को दोहरा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन होगी। जैसे ये उसने कहा चिल्ड्रन पार्क, किसी झूले की हरकत वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल है और ये हमारे पास इसकी तारीफ़ है। अगर कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराता है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास पहले झूला क्या था, रेस्ट की हालत में, अपनी रेस्ट की हालत में रेस्ट की पोजीशन पे खड़ा हुआ है।
जब इसके ऊपर बच्चे झूला झुलाएंगे तो वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, या कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा। तो ये हमारे पास ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये हमारे पास थी मोशन की टाइप्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है और शॉर्ट में भी इनमें से डिफरेंस पूछा जा सकता है। वो बता सकता है कि मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क बयान करें, या वो पूछ सकता है कि रोटेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क बयान करें। तो इनकी डेफिनेशन लिख के साथ में आप लोगों ने इसकी मिसालें मेंशन कर देनी है। साथ में वो ये भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ़ करें और इसकी अकसाम की भी तारीफ़ करें। तो मैं इसकी 3 तरह की हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये इसको अच्छी तरह से कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आज के लिए हमारे पास यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।